नमस्कार, मैं आराधना ताठे, ओमेगा हॉस्पिटल नागपुर में डॉक्टर चैतन्य शेंबेकर सर और डॉक्टर मनीषा शेंबेकर मैडम के साथ स्तनपान सल्लागार के रूप में कार्यरत हूँ। अगस्त 1 से अगस्त 7 ये जो सप्ताह है ये पूरे विश्व भर में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह में हम ओमेगा हॉस्पिटल की तरफ से स्तनपान के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी आप सब लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है स्तनपान से जुड़ी हुई गलतफहमियाँ। व्हाट आर द मिथ्स रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो सबसे पहली जो गलतफहमी है वो ये है कि नई माताओं को लगता है कि पहले 4-5 दिन डिलीवरी के बाद दूध ही नहीं आता है और बेबी को फॉर्मूला फीड या ऊपर का दूध देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ये ध्यान में रखें कि पहले 4-5 दिन दूध आता है, सिर्फ इतना है कि वो बहुत कम मात्रा में आता है। उसे मराठी में चीक दूध कहा जाता है, कोलोस्ट्रोम। और ये जो कोलोस्ट्रोम है ये आपके बेबी की भूख मिटाने के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि आपके बेबी का जो स्टमक है वो पहले 4-5 दिन एकदम एक मार्बल के साइज़ का स्टमक रहता है बेबी का। तो ये दूध आपकी बेबी की भूख मिटाने के लिए सफिशिएंट होता है। दूसरी और एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए कि जो बेबी है, जो शिशु है, उसको बात करना तो नहीं आता है, तो उसका हर कोई इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए वो रोता है और उसका डायरेक्टली कनेक्शन हम लगाते हैं कि इसको भूख लग गई है। अगर उसको कुछ पेन है, किसी चीज़ से उसको डिस्कम्फर्ट है, अगर वो इमोशनली इनसिक्योर्ड फील कर रहा है तो वो एक्सप्रेस करता है रोने के ज़रिए और हमें लगता है कि इसे भूख लगी है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर पहले 4-5 दिन आप पेशेंस रखते हैं और बेबी को माँ का दूध हर 1.5-2 घंटे बाद पिलाना जारी रखते हैं तो फॉर्मूला फीड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी जो गलतफहमी है स्तनपान के बारे में वो ये है कि जब सीज़ेरियन सेक्शन होता है तो नई माँ जो है वो इमीडिएटली सीज़र के बाद स्तनपान नहीं कर सकती। तो ये भी गलतफहमी है, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ की मदद से या आपके कोई जो रिलेटिव है उनकी मदद से आप सीज़ेरियन सेक्शन के बाद भी तुरंत स्तनपान बेबी को देना शुरू कर सकते हैं और ये कम्प्लीटली सेफ़ है। आप लेटे लेटे भी आपके बेबी को स्तनपान दे सकते हैं। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आप बेबी को लेट के स्तनपान करा रही है तो आपको खुद को नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपको नींद आ रही है तो आपने आपके किसी रिलेटिव को ये बता के रखना चाहिए कि बेबी इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए बेबी का। मीन्स कोई ना कोई ध्यान देने के लिए बेबी पे चाहिए जब आप लेट के स्तनपान करा रहे होते हैं। और एक जो गलतफहमी है स्तनपान से संबंधित वो ये है कि जो राइट ब्रेस्ट है उसमें से बहुत अच्छा गाढ़ा और न्यूट्रिशियस मिल्क आता है और जो लेफ़्ट ब्रेस्ट है उसमें से पानी पानी जैसा दूध आता है। तो ये भी एक मिथ है। दोनों ब्रेस्ट में से लगभग एक ही क्वालिटी का दूध आता है। हाँ, क्वांटिटी डिफ़र हो सकती है, क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मिल्क की क्वालिटी होती है वो दोनों ब्रेस्ट में से एक समान ही आती है। और जब आप बेबी को दूध पिलाना शुरू करते हैं तो शुरू में 5-10 मिनट एक पतला सा दूध आता है जिसको हम फोर मिल्क बोलते हैं। इसमें लैक्टोज की और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। और 5-10 मिनट स्तनपान कंटिन्यू रखने के बाद जो मिल्क आता है उसको हाइंड मिल्क बोलते हैं। वो गाढ़ा होता है और उसमें फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर आपके बेबी का वज़न अच्छे से बढ़ना चाहिए, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक ब्रेस्ट पे प्रॉपरली 20-25 मिनट्स आपको बेबी को दूध पिलाना है, उसके बाद ही नेक्स्ट ब्रेस्ट ऑफ़र करनी है। और एक जो गलतफहमी है स्तनपान से रिलेटेड वो ये है कि बेबी जब बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है तभी उसको समझना चाहिए कि उसको भूख लगी और तभी वो अच्छे से दूध पीता है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जब बेबी रोने लगता है तो ये उसका लास्ट क्लू होता है कि मुझे दूध चाहिए।
और एक बार रोने लग जाता है तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और ठीक से दूध नहीं पीता है। तो नई माँ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि कुछ अलग क्लूज़ भी बेबी देते हैं, जैसे कि फिस्ट को सक करना, आपण मुठी सोखणे म्हणतो त्याला मराठीत, और ब्रेस्ट की तरफ बार बार मुंह करना, या फिर मुंह से सकिंग की जैसी आवाज़ निकालना। ये जो क्लूज़ होते हैं बेबी के, ये इनिशियल क्लूज़ है कि उनको दूध चाहिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। और इनिशियल क्लूज़ में ही अगर आप स्तनपान उनको देते हैं ना, तो वो चिड़चिड़ नहीं करते, फिर वो अच्छे से लैचिंग भी करते हैं और अच्छे से दूध भी पीते हैं। तो नई माताओं को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और एक जो गलतफहमी है स्तनपान से रिलेटेड, वो है डाइट के बारे में, कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं हम लोग डिलीवरी के बाद। बहुत नई माँ के माइंड में ऐसे भर देते हैं पूरा कि अरे ये खाएगी तो बेबी को तकलीफ़ होगी, वो खाएगी तो बेबी को तकलीफ़ होगी। तो आप एक बात समझ लीजिए कि घर का बना हुआ ताज़ा सादा भोजन आप पूरी तरह से ले सकते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फॉर 45 डेज स्टिक अप टू सिंपल डाइट। बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, ऐसे एकदम से गैसी फूड आपको अवॉइड करना है। बाकी तो सब कुछ आप नॉर्मल जो डाइट है वो ले सकते हैं। नहीं तो फिर जो स्तनपान करने वाली माता है उसको पोषण नहीं मिलेगा अगर बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट आप उनको देंगे तो ये भी एक गलतफहमी है जो आपने ध्यान में रखनी है। और लास्ट में आपको और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि लैक्टेशन काउंसलर कौन होते हैं, स्तनपान सल्लागार कौन होते हैं और उनकी क्या ज़रूरत है। तो जितना लोगों को आसान लगता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, स्तनपान तो क्या एक नैसर्गिक क्रिया है, उसको सीखने की क्या ज़रूरत है, माँ और बच्चे को वो अपने आप ही आ जाता है। हाँ, ये सही है कि इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ बेबी टू सक मदर्स मिल्क, इट इज़ अ नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ मदर टू गिव मिल्क टू हर बेबी। पर एक बात ध्यान में रखिए कि आप जितना समझते हैं उतनी आसान भी ये जर्नी नहीं होती है। बहुत सी नई माताओं को स्तनपान के दरमियान कुछ तकलीफ़ें आती है, कुछ उनकी क्वेरीज होती है जो अगर गलत जगह से सॉल्व होती है। जैसे उनको अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि अच्छा दूध होते हुए भी बेबी को फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए जब भी कभी स्तनपान से संबंधित आपको कुछ क्वेरीज है, आपकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, या तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, या तो फिर आप आपके जो स्तनपान सल्लागार है, जो लैक्टेशन काउंसलर है, उनसे बात कीजिए और एक सही हल उस समस्या का आपको इस ज़रिए मिलेगा। तो ये सभी ने ध्यान में रखना है। आप सभी को, नई माताओं को मैं ये जो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।